तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अपना लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था। कल मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट बताया था, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो भी बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोल का रिलेशन मास के साथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम के साथ क्या रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहला है मास। वैसे जनरली मास को m से डिनोट करते हैं बट यहाँ पे हम लोग w से डिनोट करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस s एंड नॉट। ओके, अभी हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग समझेंगे। वॉल्यूम को हम v से डिनोट ही करते हैं। तो जो पहली चीज़ है जिसका रिलेशन हमें पढ़ना है वो है मास। अब मास और मोल में क्या रिलेशन है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज़ का मास दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने मोल्स हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/m। अब W/m क्या है? W मैंने लिखा है मास, तो मास ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका मास ले लीजिए। ओके, और यहाँ ये m क्या है? तो m जो है वो है मास ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। मतलब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ओके, या फिर अगर हमारे पास एटम है तो हम उसके लिए एटॉमिक मास लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास निकालना मैं आपको आगे सिखाऊंगी ताकि न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ मोल का क्या रिलेशन है? तो इसके लिए भी वही चीज़, नंबर ऑफ मोल्स। और आपको बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स को जनरली स्मॉल n से डिनोट करेंगे। ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको सिंपली NA भी दिखाते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिससे सही लगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम भी आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दिया गया है कि सोडियम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर हम 2 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं तो आपको बताना है कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। तो आप क्या बताओगे कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम x रख लेंगे, कोई भी अननोन वैल्यू रख लेंगे, और उसके बाद उसका जो नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा और एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी। 10⁻23, दिस इज फिक्स, दिस इज अ कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, वी ऑल नो इट। तो ठीक है, ये हो गया Na। अब तीसरी चीज़ हमारी है वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम बाई 22.4। ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम बाई 22.4। वॉल्यूम हम यहाँ लीटर में लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। एट NTA मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, सॉरी NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, गॉट दिस। अब उसके बाद जैसे हम लोग इन तीनों का रिलेशन पढ़े हैं वैसे ही जब n इज इक्वल टू मास ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास है और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू इसके भी है और n इज इक्वल टू इसके भी है। तो जब LHS यहाँ का सेम है तो यहाँ के दोनों RHS भी अपने आप सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास जो चौथा फॉर्मूला आया, या कह सकते हैं कि जो हमने चौथा फॉर्मूला पढ़ा वो इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा कि हम लिख सकते हैं कि W/m इज इक्वल टू N0 अपॉन Na। अब आप समझिए यहाँ ये क्या है, जो W है हमारा वो किसी भी एलिमेंट का मास है, जो m है वो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है, N0 है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na हमारा एवोगैड्रो नंबर है। उसी तरह इन दोनों में भी रिलेशन आ जाएगा
इन दोनों में भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने रिलेशन बना लिया है सबके साथ कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, और इन्हीं टॉपिक्स में हम देखेंगे कि आगे की न्यूमेरिकल्स इन्हीं सारे फॉर्मूलेज से सॉल्व होंगे। इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्मूले और हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी एटम का मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि मास ऑफ एन एटम निकालना है, किसी भी एलिमेंट के एटम, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है। तो अगर हमें निकालना है किसी भी एक एटम का मास, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। ओके, एटॉमिक मास, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे Na क्या है, हमने अभी आगे पढ़ा है, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और अगर हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना है, फॉर एग्जांपल मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है कि उसकी एटॉमिक मास की जगह हम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। मॉलिक्यूल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। थैंक यू।